बजट पर रह चुकी है। हम ऑलरेडी बजट पर कई सेशंस शेयर कर चुके हैं, बता चुके हैं कि बजट किस किस के लिए क्या लेकर आया, युवाओं के लिए क्या लाया, तो बाजार के लिए क्या लाया, किसानों के लिए क्या लाया, सारी जानकारी हम दे चुके हैं। लेकिन बजट इस बार खुद सरकार के द्वारा एक ऐसे व्यक्ति के लिए भी लाया गया है जिसने संभवतया ये मेरे कयास हैं कि सरकार को नाराज किया है। और ऐसी स्थिति में बजट इस बार इन्हें परेशान करने वाला है। क्यों? क्योंकि बीएसएनएल को भर के पैसा दिया गया है। कितना? 82,916 करोड़ रुपए केवल इस बजट के अंदर बीएसएनएल को रिवाइव करने का दिया गया है। अगर टोटल बजट एलोकेशन 1.28 लाख करोड़ का है टेलीकॉम में, तो उसमें से 82,000 और भी 83,000 राउंड फिगर में लेकर चले तो इतना अमाउंट केवल बीएसएनएल को दिया गया है। बड़े सवाल बनते हैं कि बीएसएनएल वर्सेस जियो की लड़ाई जो आप और हमारे बीच में ध्यान में आई, उसमें सरकार भी बीच में आ गई है। और सरकार बीच में आई है और आप और हमने जिस प्रकार से बीएसएनएल पर विश्वास जताते हुए एक माहौल बनाकर रखा था कि भैया बीएसएनएल होगा तो ही हम मोनोपोली से बच पाएंगे जियो की से, तो आज सरकार को यह बात समझ में आ गई है और आते ही सरकार ने पासा पलट दिया है। लेकिन सरकार ने पासा इसलिए पलटा कि अपोजिशन अंबानी के ज्यादा नजदीक चला गया। जैसा चुनाव प्रचारों में मोदी जी ने राहुल जी पर इल्जाम लगाया था कि भैया टेम्पो पहुंच गया दिखता है। अच्छा, टेम्पो को प्रमाणित करते हुए यह लोग शादी में भी दिखाई दे ही गए थे। कहते हैं कि शादी में अपोजिशन की तरफ से सारे वो बड़े बड़े लोग उपस्थित थे जो कि मोदी के साथ अंबानी के संबंधों की चर्चा किया करते थे। ऐसी स्थिति में क्या मोदी जी खफा है कि इनको क्यों बुला लिए, और बुला लिए तो लो सबका बदला लेंगे अपन। और बदला लेने की शुरुआत संभवतया इसी शादी के बाद तय की गई। अपन तो जानते नहीं है कि क्या हुआ, हम तो केवल बस फैक्ट्स और फिगर्स को पढ़ रहे हैं। आप और अपन बैठ करके केवल अंदाजा लगा रहे हैं कि क्या हुआ होगा। आइए थोड़ा अंदाजे को डिटेल में पढ़कर देखते हैं। चर्चा बजट से शुरू करते हैं। बजट निर्मला मैडम जी ने रखा, 7वीं बार रखा, इतिहास रच दिया। इस बार की बजट का थीम एम्प्लॉयमेंट रखा गया था। एम्प्लॉयमेंट की थीम में जो बजट एक्सपेंडिचर के बड़े मद निकाले गए थे कि किनमें सबसे ज्यादा पैसा खर्च किया जाए, तो उसके अंदर टॉप 5 नंबर पर आईटी और टेलीकॉम था। सबसे ज्यादा बजट का 4.54 लाख करोड़ रुपए डिफेंस पर है, तो उसके बाद रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, होम अफेयर, एजुकेशन और उसके बाद आईटी आता है। और आईटी के इस बजट में 82,000 करोड़ रुपए और भी 83,000 करोड़ रुपए केवल बीएसएनएल के नाम पर निकाल दिए। बीएसएनएल पर पैसे खर्च करने की सरकार ने कवायद की सो की, साथ में इस पैसे का कहां उपयोग होगा यह जानकारी आप और हमें बहुत खुशी दे सकती है। खुशी इस बात की हो रही है कि कम से कम इस प्रकार जो प्राइवेट कंपनी हमारे देश में मोनोपोली की तरफ जा रही थी, जिस प्रकार से जियो ने हमारे साथ बर्ताव वो गूगल वाला किया था कि हम एक ही कंपनी है, इकलौती सर्विस प्रोवाइडर, हम दाम बढ़ा देंगे तो तुम कहां जाओगे, अब सरकार को नजर आया है कि नहीं, हम खड़े हैं और हमारा रहना जरूरी है। ऐसी स्थिति में 82,916 करोड़ रुपए अभी जो कल का बजट आया, इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेड और रीस्ट्रक्चरिंग के लिए सरकार द्वारा दिया गया है। दैट मींस जो लोग मजाक बनाते थे कि बीएसएनएल है भाई साहब नहीं लगेगा, सरकार ने कहा जरूर लगेगा। हम लोग इतना पैसा इनकी स्ट्रक्चरिंग पर खर्च करेंगे कि यहां पर बीएसएनएल रिवाइव हो जाएगा। और इंटरेस्टिंग चीज जो बहुत ज्यादा मायने रखती है, ये दिखाते हुए कि जिस प्रकार से सरकार ने पहले बीएसएनएल को संभवतः इग्नोर कर दिया था, आरोप लगने लगे थे कि बीएसएनएल को बर्बाद ही सरकार कर रही है क्योंकि अंबानी प्रेम है। इस अंबानी प्रेम के चलते मोदी सरकार ने उन्हें फायदा पहुंचाने के लिए बीएसएनएल को इग्नोर किया। अब वो पासा पलट गया है। तथ्य बताते हैं कि 17,000 करोड़ रुपए केवल और केवल सर्विस ऑब्लिगेशंस के बैलेंस को पूरा करने के लिए, ताकि 17,000 करोड़ रुपए उन लोगों को दिए जा सकेंगे जो बीएसएनएल के कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, जो पेंशन पर जा रहे हैं 1 अप्रैल 2014 के बाद से जो कर्मचारी हैं उनको यह पैसा दिया जाएगा। मतलब सोचिए एक समय बीएसएनएल की यह हालत हो गई थी कि बीएसएनएल के कर्मचारियों को कंपलसरी रिटायरमेंट तक के प्रस्ताव दिए जा रहे थे कि भैया अब आपकी जरूरत नहीं है, आप मत आइएगा, क्योंकि बीएसएनएल चल नहीं पा रहा है। अब सरकार कह रही है कोई नहीं, बीएसएनएल के कर्मचारियों को रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी मिलेंगे। 17,000 करोड़ इस बार के बजट में उन कर्मचारियों को मोरल बूस्ट करने के लिए दे दिया गया है। अपने आप में यह बदलता हुआ पासा बहुत कुछ इशारे करता है। मतलब यह समझ लीजिए कि इस बजट ने पर्टिकुलर फोकस किया है उन सब चीजों को जिन्हें आपने इन दिनों ट्रेंड बनते हुए देखा। आप सोचिए कि टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग के अंदर सरकार ने 5% इंपोर्ट ड्यूटी इंक्रीज कर दी, ताकि देश के अंदर ही टेलीकॉम के लिए जो आवश्यक एलिमेंट्स हैं उन्हें यहीं पर डेवलप किया जा सके, देश के अंदर ही पर प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की असेंबली की जा सके। इस प्रकार के प्रयास किए गए हैं क्योंकि अभी तक हमारे देश के अंदर टेलीकॉम के और नेटवर्किंग के लिए जो आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स थे 40% तक हम इंपोर्ट करते थे। हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी ताकि वो हमें महंगे पड़े और हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक प्रोडक्शन को उस कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर बढ़ावा मिल सके। इस बजट में 34.46 करोड़ रुपए में भारत के अंदर टेक्नोलॉजी और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन के लिए, 70 करोड़ रुपए चैंपियन सर्विस सेक्टर स्कीम के लिए, 1800 करोड़ रुपए प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम के लिए इस बजट में एलोकेट किए गए हैं, जो अपने आप में यह दर्शाता है कि न केवल सरकार केवल बीएसएनएल की पेंशन, बीएसएनएल कर्मचारियों की पेंशन, बल्कि